आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग सेहतमंद रहने के लिए डाइट का खास ख्याल रखने लगे हैं। फिट रहने के लिए लोग ऑयली, स्पाइसी और जंक फूड से दूरी बनाकर सब्जियों को कम मसालों में पकाकर या उबालकर अपने आहार में शामिल करने लगे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कच्ची सब्जियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमारे साथ जानिए बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स। साथ ही यहाँ हम कच्ची सब्जी का आहार में उपयोग करने के मजेदार तरीके भी बताएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कच्ची सब्जियों का सेवन सेहत के लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो सकता है। हाँ, कच्ची सब्जियां सेहत के लिए अच्छी मानी जाती हैं। इस बारे में NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिसर्च में साफ तौर पर बताया गया है कि कच्ची सब्जियां कई पोषक तत्वों और बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल से समृद्ध होती हैं, जो कोरोनरी डिजीज पर लाभकारी प्रभाव डाल सकती है। साथ ही इनमें फाइबर और पोटेशियम भी मौजूद होता है, जो रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित कर सकता है। वहीं एक अन्य रिसर्च में इस बात का जिक्र मिलता है कि कच्ची सब्जियों के सेवन से मानसिक स्वास्थ्य पर बेहद अच्छा असर पड़ता है। इसके सेवन से अवसाद के लक्षणों में कमी और मूड में सुधार भी होता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि कच्ची सब्जियां सेहत के लिए लाभकारी होती हैं। ऐसी कई सब्जियां हैं जो कच्ची खाई जा सकती हैं। सबसे पहली है खीरा। खीरा हर मौसम में खाई जाने वाली सब्जी है, जिसे कच्चा भी खाया जा सकता है। खीरे का उपयोग चाहे तो सलाद के रूप में या फिर जूस के रूप में आप कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार के विटामिन और मिनरल होने के साथ साथ भरपूर मात्रा में पानी मौजूद होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा खीरे की गिनती एक बेहतरीन डिटॉक्सिफायर के रूप में की जाती है, जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। दूसरा है टमाटर। टमाटर का सेवन भी कच्ची सब्जी के रूप में किया जा सकता है। इससे जुड़े रिसर्च बताते हैं कि कच्चा टमाटर विटामिन सी से समृद्ध होता है। वहीं इसे पकाने के बाद इसमें मौजूद विटामिन सी की मात्रा काफी कम हो जाती है। इसीलिए टमाटर के ज्यादा लाभ हासिल करने के लिए इसका सेवन कच्चा ही करना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा एक इटालियन रिसर्च में यह भी पाया गया कि 7 सर्विंग से अधिक कच्चे टमाटर के सेवन से पेट के कैंसर के जोखिम को 60% तक कम किया जा सकता है। तीसरा है चुकंदर। कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों की लिस्ट में चुकंदर का नाम भी शामिल है। बताया जाता है कि चुकंदर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो कई मायनों में लाभकारी साबित होता है। इसका सेवन हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसकी गिनती कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों में होती है। साथ ही ये मैग्नीज के अलावा आयरन से भी भरपूर होता है, जो हड्डियों की मांसपेशियों, मस्तिष्क और बालों के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। इसके बाद नंबर आता है पालक का। स्वास्थ्य के लिए पालक के फायदे भी कई सारे हैं। पका के खाने के अलावा इसका सेवन कच्चा भी किया जा सकता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध होने के साथ साथ विटामिन के, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, फोलेट, नियासिन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि से भरपूर होता है। यही नहीं, पालक आयरन से भी समृद्ध होता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या के अलावा एनीमिया की समस्या से भी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है प्याज। प्याज को भी कच्चा खाया जा सकता है। इस पर हुए रिसर्च से पता चलता है कि रोजाना एक कच्चा प्याज खाने से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। इसके अलावा कच्चे प्याज का सेवन छींक और बहती नाक से राहत प्रदान करता है। साथ ही दांतों से संबंधित समस्याओं के लिए कच्चे प्याज के फायदे काफी हैं। स्वास्थ्य के अलावा कच्चा प्याज त्वचा की रंगत में भी सुधार करता है। इसके बाद है कुंदरू। कच्ची सब्जी के रूप में कुंदरू का सेवन भी किया जाता है। स्वास्थ्य के लिहाज से इसके कई सारे फायदे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट गुण के साथ साथ अन्य कई औषधीय गुणों से भरपूर सब्जी है। इससे जुड़े रिसर्च से जानकारी मिलती है कि कुंदरू मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या के साथ साथ हृदय के रोगों से बचाने की क्षमता भी रखता है। इसके अलावा कुंदरू कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और बीटा कैरोटीन से समृद्ध होता है। इसके बाद है गाजर। गाजर कैरोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर के साथ कई प्रकार के विटामिन से समृद्ध होती है।
पकाने के अलावा इसका सेवन कच्चा भी किया जा सकता है। गाजर के सेवन पर हुए रिसर्च से पता चलता है कि इसमें मौजूद कैरोटीनॉइड विशेष रूप से बीटा कैरोटीन विटामिन ए की पूर्ति के लिए जाना जाता है, जो एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। ये शरीर को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में सहायक होता है। इसके बाद है मूली। मूली एक जमीन के अंदर होने वाली सब्जी है जिसका सेवन ज्यादातर कच्चा ही किया जाता है। मूली का उपयोग पित्त पथरी, पीलिया की समस्या, लिवर, अपच की समस्या और अन्य गैस्ट्रिक दर्द जैसे कई रोगों के लिए एक घरेलू उपचार के रूप में किया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फाइबर, प्रोटीन और कई प्रकार के विटामिन और मिनरल जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, पोटेशियम और फास्फोरस से समृद्ध होता है। ये सभी पोषक तत्व सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों के बारे में जानने के बाद अब हम आपको इसके फायदे बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। कच्ची सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरपूर होती हैं। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिसर्च में साफ तौर पर इस बात का जिक्र मिलता है कि पकी हुई सब्जियों की तुलना में कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियां काफी मात्रा में फायदेमंद होती हैं। इनमें काफी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आपको बता दें कि एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। दरअसल मुक्त कण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मुख्य कारण होते हैं, जो डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग, पार्किंसंस रोग, अल्जाइमर रोग और मोतियाबिंद की समस्या समेत कई बीमारियों का जोखिम बढ़ा देते हैं। फाइबर से समृद्ध होती हैं। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों के रूप में भी कच्ची सब्जी खाने के फायदे होते हैं। इससे जुड़े एक रिसर्च पेपर में बताया गया कि कच्ची सब्जियों के मुकाबले पकी हुई सब्जियों में फाइबर की मात्रा कम होती है। वहीं फाइबर को स्वस्थ आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके सेवन से हृदय रोग, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा और कई अन्य रोगों के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं कच्ची सब्जियां। कच्ची सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जिस वजह से हर दिन इसे आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। ब्रोकली, हरी बीन्स, पत्तेदार साग, गाजर और टमाटर जैसी सब्जियां कैलोरी में बेहद कम होती हैं। साथ ही फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती हैं। वजन घटाने में फायदेमंद है। दोस्तों, मोटापा कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसीलिए वजन को नियंत्रण में रखना जरूरी है और इसमें कच्ची सब्जियां मददगार साबित हो सकती हैं। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिसर्च में इस बात की पुष्टि की गई है। रिसर्च में बताया गया है कि अधिक मात्रा में सब्जियों के सेवन से वजन को कम किया जा सकता है। इसके लिए प्रतिदिन 5 सर्विंग सब्जियों के साथ कम ऊर्जा वाले आहार का सेवन करने की सलाह दी गई है। वहीं वजन कम करने के लिए सब्जियों के सेवन के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी जरूरी होता है, तभी इसके परिणाम जल्दी नजर आते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए कच्ची सब्जियां खाएं। ईटिंग रॉ वेजिटेबल बेनिफिट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना भी शामिल है। इस बात की पुष्टि के लिए एक रिसर्च किया गया। इस रिसर्च में लोगों के एक समूह को कुछ दिनों के लिए कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन कराया गया, जिसमें कच्ची सब्जियों को शामिल किया गया। रिसर्च में जिन लोगों को कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन कराया गया, उनके खून में कुल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर में काफी कमी पाई गई। हालांकि इस दौरान इन प्रतिभागियों के HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी कमी देखी गई। ब्लड लिपिड में सुधार करती हैं कच्ची सब्जियां। कच्ची सब्जियां ब्लड लिपिड में सुधार करने के लिए भी मददगार मानी जाती हैं। एक रिसर्च के अनुसार इस बात का जिक्र मिलता है कि रक्त लिपिड में सुधार के लिए अधिक मात्रा में सब्जियों का सेवन करना लाभकारी होता है। एंजाइम को बनाए रखने में लाभकारी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पकी हुई सब्जियों की तुलना में कच्ची सब्जियां अधिक स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। वहीं एक रिसर्च की माने तो खाना पकाने से पोषक तत्व और एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। इससे भोजन की पाचन शक्ति प्रभावित होती है और कुछ ऐसे उत्पाद बनते हैं जो हानिकारक होते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कच्ची सब्जियां एंजाइम को बनाए रखने में मददगार साबित होती हैं। एनर्जी से भरपूर होती हैं कच्ची सब्जियां।
कच्ची सब्जियां शरीर में एनर्जी को बूस्ट करने में भी मदद करती हैं। आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है, जो अनाज, फलों के साथ साथ सब्जियों में सबसे ज्यादा मौजूद होता है। वहीं ताजी सब्जियां शरीर में ऊर्जा के साथ साथ फाइबर की भी पूर्ति करती हैं, जिससे भूख कम लगती है और स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साफ सुथरी त्वचा के लिए खाएं कच्ची सब्जियां। स्वास्थ्य के अलावा त्वचा की देखभाल के लिए भी कच्ची सब्जियां खाने के कई फायदे हैं। दरअसल सब्जियां कई प्रकार के विटामिन और मिनरल से भरपूर होती हैं, जो त्वचा के लिए काफी लाभकारी साबित होते हैं। इनमें मौजूद विटामिन सी कोलेजन उत्पाद को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा सूर्य की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान, पिगमेंटेशन की समस्याओं और त्वचा की स्थिति में सुधार कर सकती हैं सब्जियां। यही नहीं, सब्जियां विटामिन ए से भी समृद्ध होती हैं, जो त्वचा के ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है। इसकी कमी के कारण त्वचा शुष्क, खुरदरी हो सकती है। यही कारण है कि कच्ची सब्जियों का सेवन साफ सुथरी त्वचा के लिए लाभकारी माना गया है। बालों के लिए भी खास है कच्ची सब्जियां। कच्ची सब्जियों को बालों की देखभाल के लिए लाभकारी माना जा सकता है। बालों के झड़ने की समस्या पर हुए एक रिसर्च में बताया गया है कि स्वस्थ बालों के विकास के लिए कैल्शियम, कॉपर, आयोडीन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स आवश्यक होते हैं। इसके अलावा स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देने के लिए विटामिन ई का सेवन महत्वपूर्ण है। यही नहीं, विटामिन ई बालों के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ बालों को झड़ने से रोकने के लिए भी सहायक माना जाता है। वही सब्जियां विटामिन ई से समृद्ध होती हैं। इसके अलावा सब्जियों में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। पाचन के लिए भी अच्छी है कच्ची सब्जियां। अच्छे पाचन के लिए भी कच्ची सब्जियां खाना फायदेमंद होता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि कच्ची सब्जियां फाइबर से समृद्ध होती हैं। आपको बता दें कि फाइबर पाचन शक्ति को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही इसके सेवन से कब्ज की समस्या को भी कम किया जा सकता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि पाचन क्रिया को सही रखने के लिए कच्ची सब्जियों का सेवन करना लाभकारी साबित होता है। अब बात आती है कच्ची सब्जियों को अपनी डाइट में कैसे शामिल करें। कच्ची सब्जियों को अच्छे से धोकर सीधे तौर पर खाया जा सकता है। इसके लिए सैलेड बाउल तैयार किया जा सकता है। चाहे तो नाश्ते में भी इनका सेवन फलों के साथ मिलाकर आप कर सकते हैं। इसके अलावा कच्ची सब्जियों में लो फैट मेयोनीज मिलाकर भी खाई जा सकती है। कच्ची सब्जियों में चाट मसाला और नींबू मिलाकर भी खाया जा सकता है। दही में कच्ची सब्जियों को मिलाकर रायते के तौर पर सेवन किया जा सकता है। कच्ची सब्जियों की स्मूदी भी बनाई जा सकती है। कच्ची सब्जियों को ड्राई फ्रूट्स के साथ भी आप सेवन कर सकते हैं। कच्ची सब्जियों का सेवन किसी भी समय किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें इसकी मात्रा की, तो एक सर्विंग यानी लगभग 1 कप कच्ची सब्जियों का रोजाना सेवन करने की सलाह आपको दी जाती है। व्यक्ति के स्वास्थ्य और उम्र के अनुसार इसकी मात्रा में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि इस तथ्य से जुड़ा कोई वैज्ञानिक रिसर्च उपलब्ध नहीं है। इसे लेकर अभी और रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है। कच्ची सब्जी और पकी सब्जी में कौन सा खाना बेहतर है? कच्ची सब्जी और पकी हुई सब्जी दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अगर बात की जाए आप इन दोनों में से कौन सा खाना चाहेंगे और कौन सा ज्यादा बेहतर है, तो कच्ची सब्जियों को ज्यादा फायदेमंद माना जा सकता है। दरअसल NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिसर्च की माने तो सब्जियों को पकाने से उनकी रासायनिक संरचना बदल जाती है। वहीं कच्चे हरे पत्तेदार सब्जियों में पकी हुई की तुलना में काफी अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा एक अन्य रिसर्च में बताया गया कि आमतौर पर पकी हुई सब्जियों में कच्ची सब्जियों के मुकाबले कम फाइबर होता है। साथ ही जब सब्जियों को पकाया जाता है तो उनमें विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है। इन तथ्यों के आधार पर पकी हुई सब्जियों की तुलना में कच्ची सब्जियों को अधिक फायदेमंद माना जा सकता है। कच्ची सब्जी खाने के कोई नुकसान भी है क्या? कच्ची सब्जी खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, ये तो आप जान ही चुके हैं। वहीं कुछ मामलों में ये हानिकारक भी हो सकता है। कभी कभी कच्चे फल और सब्जियों में साल्मोनेला, ई कोलाई और लिस्टीरिया जैसे हानिकारक कीटाणु होते हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले बताया कि पकी हुई सब्जियों के मुकाबले कच्ची सब्जियां फाइबर से अधिक समृद्ध होती हैं। ऐसे में अगर इनका सेवन अधिक मात्रा में किया गया तो ये पेट में दर्द, ऐंठन और गैस की समस्या का कारण बन सकती हैं।
एक रिसर्च की माने तो कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन शरीर में विटामिन B12 की कमी के कारण बन सकता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। वहीं अगर किसी को किसी भी प्रकार की सब्जी से एलर्जी हो तो ऐसे में उसके कच्चे सेवन से परहेज करें। यही नहीं, अगर कच्ची सब्जियों का सेवन धोकर नहीं किया जाए तो यह फूड पॉइजनिंग का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अगर शरीर को रोगों से दूर रखना है तो अपनी थाली में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों को जगह देनी होगी। आज के इस वीडियो में हमने कच्ची सब्जी खाने के फायदों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही हमने कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों के बारे में आपको बताया। इसके अलावा इस वीडियो में कच्ची सब्जियों को खाने के तरीकों को भी बताया गया। ऐसे में आप चाहें तो कच्ची सब्जियों का लाभ पाने के लिए इसे अपने आहार में आज से ही शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।